दोस्तों, कहानी छोटी सी है, लेकिन इस छोटी सी कहानी में बहुत बड़ा ज्ञान छुपा है। इसलिए मित्रों, कहानी ध्यान से सुनना। सुनने के बाद जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा, आप अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। एक बार की बात है, एक मोर और एक मुर्गे ने मिलकर एक जमीन खरीदी। आपस में दोनों ने यही तय किया कि जमीन से जो भी फसल मिलेगी वह बराबर बराबर बटेगी। खेती का काम भी दोनों को बराबर ही करना होगा। मुर्गे ने भोर में उठकर अपना रोजाना का काम खत्म किया। तड़के जागना उसकी आदत थी। उसने दातून किया, नहा धोकर पूजा पाठ निपटाया, नाश्ता आदि काम जल्दी खत्म कर दिया और मोर को बुलाने के लिए बाग लगाई। मोर भैया आओ, मोर भैया आओ, खेत में जाना है, आज जमीन पर हल चलाना है। मोर ने मुर्गे की पुकार सुनकर कुछ सोचा और बोला, आज तो जाने क्यों नाचने आज तो जाने क्यों नाचने को जी चाहता है। देखो न मुर्गे भाई, मेरे नूपुर अपने आप झुनझुन झुनझुन बज रहे हैं। तुम पहले हल लेकर जाओ और जमीन जोतो, मैं पल भर में पहुंच रहा हूँ। मोर की बातें सुनकर मुर्गे को बड़ा आश्चर्य हुआ। जमीन की खेती और नाचने की चाह बड़ी अजीब सी बात। विवश होकर वह अकेले हल चलाने खेत की ओर चल दिया। जमीन में उसने दिन भर काम किया, हल चलाया, ढेले तोड़े, घास फूस कचरा सब साफ किया। शाम तक खेत को धान की बुआई के लायक ही बना दिया। फिर घर लौटकर बैलों को बांधा, सानी पानी खिलाई और खुद भी खा पीकर चैन की नींद ले ली। फिर दूसरे दिन भी तड़के से उठकर अपने काम धाम से निपटकर मुर्गे ने मोर को बुलाया। मोर भैया, मोर भैया, पाँव फटने लगी है, आओ, आज बुआई होगी। मैंने कल हल चलाकर जमीन तैयार कर रखी है, जल्दी आ जाओ। धान की बुआई खत्म होते होते साँझ हो सकती है, इसलिए हम आप जल्दी से खेत में चल के बुआई कर लेते हैं। उसकी बात सुनकर मोर बोला, मुर्गा भैया, मुर्गा भैया, क्या बताऊं, जाने आज क्यों सिर्फ सोचने को दिल चाहता है। मैं केवल खाने पीने की बात नहीं सोचता और बहुत सारी बातें बैठे बैठे सोचना चाहता हूँ। धान की बुआई में मैं तो आज कतई नहीं आ सकता हूँ। तुम जाकर बुआई कर दो, मुझे जरा सोचने का मौका दे दो। मुर्गा अकेले चला गया और बुआई का काम साँझ तक करता रहा। अकेले सब कुछ करने में उसे तकलीफ होती थी, पर वह मजबूर था। मोर का दिल आज कुछ चाहता था तो कल कुछ और। देखते देखते एक हफ्ता निकल गया। धान के अंकुर आ गए, पानी देना जरूरी हो गया, नहीं तो पौधे सूख जाते। मुर्गा मोर से बोला, भाई, धान के अंकुर आ गए, क्यारी में पानी देना जरूरी है, चलो मिलकर पानी चढ़ाएंगे, नहीं तो अंकुर सूख जाएंगे। मुर्गे की बात सुनकर मोर मल्हार राग अल्पाने लगा। बोला, मुर्गा भैया, आज तो मेरा गीत गाने को चाहता है। मैंने संगीत शुरू किया कि घटा उमड़ेगी और रिमझिम रिमझिम पानी बरसेगा, खेत की अपने आप सिंचाई हो जाएगी। और फिर सिंचाई करना तो कोई कठिन काम नहीं है। तुम सिंचाई खत्म करके जल्दी घर लौट आना, मेरा संगीत सुनना। उसने गाना शुरू कर दिया। उसका गाना सुनकर मुर्गे का कान फट गया।
वह बिगड़ गया। वहां से उठ खड़ा हुआ और चला खेत की सिंचाई करने। सिंचाई का काम करने में उसे खुशी मिल रही थी। वह रोज खेत में जाता और खेती का काम करता रहता। देखते ही देखते धान के हरे हरे पौधे खड़े हो गए। हरे भरे पौधों में बालियां निकल आई। लहलहाती बालियां पक गई। पीले पीले धान के खेत, झुकी झुकी लंबी बालियां देखते ही बनता था। मुर्गा अपनी फसल को देख फूला नहीं समाता था और धीरे धीरे कटाई का वक्त आ गया। मुर्गे ने मोर से कहा, मोर भैया, धान पक चुका है, चलो कटाई करें, नहीं तो चोरी का डर है, चोर काट ले जाएंगे। मोर बोला, ना ना, नहीं जा सकता, आज तो खेलने को जी चाहता है, माफ करना, आज जाना संभव नहीं है। धान काटना ऐसा कोई कठिन काम नहीं है, तुम अकेले भी काट सकते हो, मुझे क्यों बुलाते हो, मैं आज जरा जी भर कर खेलूंगा। मुर्गा अकेले चला। उसने कटाई की, बड़े बांधे और धो धोकर खलियान में जमा भी किया। उसका मन इसलिए दुखी था कि उसका दोस्त हाथ नहीं बांधता था। खलियान में धान जमा करके वह फिर मोर के पास गया और बोला, मोर भैया, खलियान में धान फैला रखा है, बारिश आ सकती है, जल्दी मड़ाई कर दिया जाए, नहीं तो सब फड़कर बर्बाद हो जाएगा। मुर्गे की बात सुनकर मोर बोला, आज तो मैं बेहद खुश हूँ, मैं आज अपने पंख साफ करूंगा। धान की मड़ाई ऐसा कोई कठिन काम तो है नहीं कि दो जान लगेंगे। तुम अकेले वह काम आराम से कर सकते हो, मुझे क्यों बुलाते हो। मुझे बस एक दिन और मौका दो, मैं आज अपने पंख साफ कर देता हूँ, कल से जो कहोगे मैं करूंगा। मुर्गा क्या करता, उसने अकेले मड़ाई करके पुआल अलग किया। मोर के पास आकर वह बोला, मड़ाई तो हो गई, जल्दी उठाई करके धान निकाल लेना चाहिए, पुआल अलग से बिकेगा, धान खाने के लिए रख लिया जाएगा। तूफान का मौसम है, कल कहीं तूफान उमड़ा तो सब मिट्टी हो जाएगा। दोनों लग गए तो उड़ाई का काम आसान हो गया। पूरा काम निपटारा कर लिए। मुर्गा की बात सुनकर मोर बोला, भाई, तुम ठीक ही कहते हो, पर आज तो किताब पढ़ने को मेरा जी चाहता है, मैं आज कई किताबें पढ़ डालूंगा। धान की लड़ाई करने के लिए मेरे पास वक्त कहाँ। अरे हाँ, उड़ाई तो बड़ा आसान काम है, तुम अकेले भी कर सकते हो, मुझे क्यों बुलाते हो। मुर्गे ने अकेले सफाई की, धान के दाने अलग और पुलाव अलग। इस काम को निपटाने में उसे कई दिन लगे। धूप में काम करते करते उसका माथा भी गर्म हो जाता था, लेकिन वह हर एक काम यत्न से करता था। पुआल का ऊंचा ढेर खड़ा हो गया। धान का ढेर उसके सामने लग गया। धान का ढेर उसके सामने लग गया था। उसी वक्त मोर आहिस्ते आहिस्ते खलियान में आ पहुंचा। मुर्गे से बोला, मुर्गा भाई, आज मेरा जी काम करने को चाहता है, मैं किसी काम से कभी जी नहीं चुराता। तुमने तो सब छोटे मोटे काम किए जो आसान थे। आज अब अनाज बांटने का काम मेरा है। यह आसान काम तो नहीं है, खैर मैं अकेले कर लूंगा, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, इस काम को मैं अकेले कर सकता हूँ। मुर्गे ने सोचा यही मौका है जबकि मोर को अच्छा सबक सिखाया जा सकता है। आलसी मोर अब पधारे हैं अनाज बंटवारा करने, जबकि सारा काम खत्म हो चुका है।
उसे मालूम था कि मोर धान और पुआल का ढेर पहचानता नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैंने तो हल चलाया, धान बोए, फसल की कटाई की, यानी सब कुछ किया। इसलिए बड़ा वाला ढेर मैं ले रहा हूँ और छोटा वाला तुम लो। मोर क्या जाने बड़े ढेर और छोटे ढेर में क्या अंतर है, किसकी कीमत क्या है, वो समझ नहीं पाया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है। इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और किस तरह की कहानी आप सुनना पसंद करते हैं, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।